जय श्री राम जी। संत कबीर साहब का दोहा। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। देखो क्या कहा है, ध्यान करने योग्य बातें हैं ये। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, बरखा बरसे आधी घड़ी अरहट फिरे 12 मास। देखो कितना अच्छा दोहा है। सत्संग की आधी घड़ी, आधी घड़ी में क्या होता है? 12 मिनट होती हैं। एक घड़ी में 24 मिनट होती हैं। 12 मिनट का सत्संग, 12 मिनट का सत्संग और सुमन वर्ष 50 वर्ष सुमन कर ले, फिर भी सत्संग बड़ा बताया है। वो सुमन 50 वर्ष का इतना नहीं बताया जितना सत्संग की तुलना किसी से नहीं की जाती, किसी से भी नहीं की जाती। कबीर साहब जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आधे घंटे भी, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट भी संतों का सत्संग सुनता है तो उसका असर और पुण्य ऐसा होता है जैसे उसने 50 साल तक परमात्मा का नाम सुमरण किया हो। सही दिशा मिलती है। सत्संग से व्यक्ति को ज्ञान और शांति मिलती है, जो अकेले किए गए जप से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है। रहट होता है, जो पहले रहट होया करते, जो बाल्टी बंधी रहती, अंदर एक माड़ा से बनी रहती बाल्टियाँ की, जो कुएं से पानी निकालते थे, ऊँट से या बर्दों से खींचा जाता, ऊँट से रहट। उनके पूरे साल चक्कर लगा कर भी खेतों को इतना पानी नहीं दे सकता जितनी बारिश, बरखा माने बारिश थोड़ी ही देर में इतना पानी कर दे। वो 12 महीना में रहट इतना हो इतना पानी नहीं दे सकता। रहट जितना बारिश आधे घंटे के लिए भी बहुत अच्छी हो जाती है। पानी से खेतों की सिंचाई पूरे 12 महीने तक होती रहती है। सार ये है कि जिस तरह थोड़ी ही देर की अच्छी बारिश से पूरे साल खेतों का फायदा होता है, उसी तरह थोड़ी देर के लिए भी किया गया सत्संग व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देता है। एक लाइन बदल देती है। संत महात्मा गुरु के एक वचन पर यदि हम डट गए तो पार हो जाता है बेड़ा, पूरा जीवन ही बदल जाता है, लाइन ही बदल जाती है आदमी की। इससे आध्यात्मिक लाभ पहुंचता है। सत्संग की तुलना किसी से नहीं की जाती, इसका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि यहाँ संतों ने कहा भी है, बार बार जितने भी संत महात्मा हुए हैं सभी कति चोट के डंके बजा करके कहते हैं, अरे सत्संग से हमें क्या होता है? सत्य का साथ। सत्संग क्या होता है? सत्य माने सच्चाई। सच्चाई क्या है? परमात्मा। और संग माने साथ, उस परमात्मा साथ, सत्य का साथ। सत्य का जो साथ करे वो सत्संग है। क्योंकि एक परमात्मा के नाम की चर्चा, दूसरी कोई चर्चा नहीं, वो सत्संग है। दूसरी कोई चर्चा नहीं, सिर्फ एक परमात्मा की चर्चा। दूसरे ने हमने कोई किसी प्रकार की कोई राजनीति की करनी, न धार्मिक, न आर्थिक, न कोई समय किसी प्रकार की बातें न हो, केवल परमात्मा की बात हो, वो सत्संग है जो हमें जीने का सार सिखाती है। एक लाइन, एक गुरु की जो वचन पूरा जीवन को बदल जाता है। यहाँ का है ने, जो भाई गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। ये 84 लाख जिया जो ने भुगत के मानस चोला मिला है। 84 लाख, पता नहीं हमने कितनी योनियां प्राप्त की हैं पहले, और बड़े पुण्य, बड़े अच्छे सौभाग्य थे तो हमारे मानव चोला मिला। तो 184 योनि गुरु के वचन पर डटने से सारी कट जाती है, बंधन कट जाते हैं। नहीं तो देव देवताओं के बिना कटे। देव देवता भी तरसते हैं मानव देखो कि एक बार मैंने को मानस चोला मिल जाए, जन्म मरण के फंद से छूट जाऊं। तो सत्संग से हमारे बड़े बड़े बंध कटते हैं, बड़े बड़े विकार मिटते हैं, बड़े बड़े दोष मिटते हैं। बड़े बड़े चोर, डाकू, जुआरी, लुटेरू सब भी अनेक वह इस सत्संग से पार हो गई। तो हम तो हैं भी क्या? तो हमने सत्संग नित्य सुनना चाहिए। सत्संग ही जीवन का सार है। किसी का भी सत्संग हो, कहीं भी सत्संग हो, कैसा भी सत्संग हो, परमात्मा के नाम की चर्चा हो, वहाँ इंसान ने अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा भाग्यशाली है। भाग्यशाली को ही सत्संग अच्छा लगता है। नहीं, सत्संग जिसके भाग में नहीं होगा अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना, मक्खी ने मक्खन कदे नहीं भाव ऐसा दो, और खाव तो जान का गाड़ा है। वो नर कर्मा का माड़ा जिन्हें लाग गए सत्संग प्यारा। वो कर्मा का माड़ा है, माना चोला धारण करके भी माड़ा है, कम है। अरे ये नहीं पता ये चोला ये कितने दिन का है,
परमात्मा ने कितने दिन का बख्शा है। हम तो यहाँ पर एक किराए के मकान की तरह है, पता नहीं किराएदार कब खाली करा ले। जब तेरी कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी बही निकाली जाएगी, हैं, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, तो हमें क्या मालूम वो मालिक है कब इस कोठड़ी को खाली करा दे। तो कोठड़ी खाली नहीं करा, इससे पहले ही हमने परमात्मा की बंदगी, भजन, परमात्मा सत्संग करना चाहिए, संगत में जाना चाहिए। कोई भी हो, कोई सत्संग, ये नहीं कहता मैं उसमें जाओ, कोई भी सत्संग हो, किसी का भी हो, सत्संग हमें जीने का सार सिखाता है, सुख दुख से निपटने की रास्ता दिखाता है। गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा सत्संग ही कामयाब होता है। नहीं तो आजकल प्रत्येक घर में देखते हो आप कितनी कड़े रहती है। बाप बेटे के नहीं मानता, बेटा बाप के नहीं मानता, भाई भाई की नहीं मानता, पत्नी नहीं मानती, पति नहीं मानता। इतने विरोध, इतने संसार में, इस समाज में बड़ी कुरीतियाँ फैल रही हैं। तो अपने आप को बड़ो संभलो, और संभालने का सिर्फ यही है, अपने समझना है हमने केवल सत्संग ही सहारा है, परमात्मा का नाम का सहारा है। वही हमारे ये इस लोक में और परलोक में सदा साथ रहने वाला है। सत्संग से प्रत्येक इंसान में नम्रता आती है। एकदम नहीं आओ तो भाई 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में ना भी आई तो हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि जो सत्संग हमने सुन लिया, जितने घंटे, जितने मिनट हम सत्संग में बैठ गए, वो हमारे खाते में लिखी गई, वो खाते में पूंजी हमारी जमा हो गई, अगले दिन में काम आएगी। अब जो राजा लोग बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? उन्हें तपस्या की थी पिछले दिनों में। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिन्होंने तपस्या की है, भजन बंदगी की है, अच्छे कर्म किए हैं, वो आज राजा बने बैठे हैं। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा है वो नरक में जाएंगे, क्योंकि राजा से ऐसी कोई गुनाह हुआ बिना रहता ही नहीं, किसका अच्छा कहेगा। तो सत्संग अवश्य है। जय श्री राम जी, सतसाहेब जी, राधा स्वामी जी। किसी प्रकार की कोई गलती हो माफ़ करें, ना मैं संत हूँ ना विद्वान हूँ, बस संगत में जैसे भी बैठा हूँ, 2-4 भजन जैसे 2-4 दोहे सुने हैं, सीखे हैं, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ जी। यदि वीडियो पर पहली बार हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें जी। जय श्री राम जी।